Narayan Hari. Hello students. Students, in today's class we are going to discuss where on this planet Earth first of all the human beings evolved. उनका existence सबसे पहले हमें अर्थ पर कहां से मिलता है? From where we have the evidences of the existence of human beings on this planet Earth. और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सबसे पहले हमें फॉसिल्स मिले हैं ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इट इज द मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. जैसा आप लोगों को मालूम है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस साइड में नीचे ऑस्ट्रेलिया रीजन है, एंड अबव दिस द एरिया ऑफ द यूरोप, एंड दिस साइड बिलोंग्स टू द एशिया कॉन्टिनेंट, एंड हियर इज द ग्रीनलैंड, देन नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका. दैट इज द description of the 7 continents on the world map. Here we have to discuss on this African continent, first of all, where we get the evidences of the human beings fossils. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्लेस है इथोपिया का. अफ्रीका के अंदर there is a country known as इथोपिया. इस इथोपिया रीजन में सबसे पहले हमें फॉसिल्स मिले हैं ट्रांजिशनल फेज के. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजिशनल फेज? मीनिंग ऑफ ट्रांजिशनल फेज इज दैट व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स आर बीइंग इवॉल्व्ड फ्रॉम द एप्स. एप्स जिसको हम क्वाड्रिप्ट बोलते हैं, जो चलने के लिए, अर्थ पर चलने के लिए पैरों के साथ साथ अपने हाथों को भी यूज करते थे. दे वर नोन एज द एप्स. और ऐसे एप्स आज भी हम लोग देखते हैं, चिंपैंजीज, गोरिल्लास, ये सब एप्स कैटेगरीज में है. जब एप्स से ह्यूमन बीइंग बन रहे थे तो उसमें से एक फेज जो थी उसमें एक मीडियम फेज आई है पहले, जिसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस. तो एप्स से जब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं तो उस ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो फॉसिल्स हैं वो हमें इथोपिया से मिले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो 3.2 मिलियन ईयर्स पुराने हैं. 3.2 मिलियन अराउंड 32 लाख साल पुराने हैं, और करीब वहां पर 8 to 10 स्केलेटन्स मिले हैं. और इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पूरा एक फैमिली का नाम दिया है, और उस फैमिली को नाम दिया गया है लूसी फैमिली. तो लूसी के जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थी लूसी, उसकी फैमिली है पूरी वो, तो उसको लूसी फैमिली बोला गया है. और उसके अंदर जो उनके फॉसिल्स मिले हैं वो इस इथोपिया से मिले हैं. जो उसमें बेस्ट प्रिजर्व्ड फॉर्म में फॉसिल मिला है हमें, उस फॉसिल को नाम दिया गया है लूसी. तो और जो दूसरे स्केलेटन्स हैं वो लूसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो ये हम लोगों ने डिस्कवर किया, और वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस फेज है. ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, ह्यूमन बींग्स बन रहे थे एप्स से, तो ऐसा नहीं था कि वो रातों रात आज एप्स हैं और कल ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं था. उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं, उसको पूरा एक प्रोसेस हुआ. और जब उस स्टेज में एप्स खत्म हो रहे थे, एप्स की एंडिंग हो रही थी और ह्यूमन बीइंग्स की बिगिनिंग हो रही थी, दैट वाज दैट स्टेज, और उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस स्पीशीज नाम दिया गया है. तो उसमें जैसे एप्स थे, अब अगर हम एप्स को खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो डिसबैलेंस हो जाएंगे. डिसबैलेंस क्यों होंगे? क्योंकि वो हाथ और पैर दोनों का यूज कर रहे हैं. लेकिन जब बाय नेचर जब उनका इवोल्यूशन हो रहा था, तो जो पहली जो स्टेज आई है जिसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस बोला गया, जो लूसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसमें जब वो लोग चलते थे, तो जैसे उन्होंने राइट पैर आगे रखा तो उनकी पूरी बॉडी राइट साइड को झुक जाती थी, मुड़ जाती थी. और जब वो लेफ्ट पैर रखेंगे तो पूरी बॉडी लेफ्ट की तरफ चली जाती थी. तो वो एक स्विंगिंग मोशन होता था उनके चलने में, जैसे राइट की तरफ झुकी बॉडी और फिर लेफ्ट की तरफ. दैट वाज अ स्विंगिंग मोशन. और उस स्विंगिंग मोशन के साथ धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो कंप्लीटली इरेक्ट ह्यूमन हो गए, या होमो इरेक्टस हो गए, जिनका स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट होता था. तो दैट वाज द ऑस्ट्रेलोपिथिकस स्टेज जो हम लोगों को इथोपिया से मिली है. सेकेंडली, तंजानिया कंट्री से ओल्डुवाई गॉर्ज एक स्मॉल रिवर वैली को गॉर्ज बोला जाता है. तो ओल्डुवाई जगह है वहां तंजानिया में, वहां पर हमें जो फॉसिल्स मिले हैं वो 2.4 से 1.5 मिलियन ईयर्स के पुराने फॉसिल्स हैं. और जो लूसी फॉसिल्स थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस के, वो करीब 32 लाख साल पुराने थे. तो ओल्डुवाई गॉर्ज तंजानिया से जो हमें फॉसिल्स मिले हैं वो होमो हैबिलिस के हैं. होमो हैबिलिस कौन सी स्पेसीज है? जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ज्यादा एडवांस है, क्योंकि होमो हैबिलिस फॉर्म में आके उन लोगों ने स्टोन से टूल्स बनाना शुरू कर दिया था. ऑस्ट्रेलोपिथिकस का माइंड इतना डेवलप नहीं था कि वो टूल्स बना पाते, और होमो हैबिलिस मोर डेवलप्ड थे, तो उन्होंने टूल्स बनाने शुरू किए. तो यहाँ पर हमें जो स्केलेटन्स मिले हैं वो होमो हैबिलिस के हैं. तो होमो हैबिलिस जो होंगे उनकी जो थाई बोन होगी वो ज्यादा स्ट्रेट होगी एज कंपेयर टू द थाई बोन ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथिकस. तो यहां से हमें डिस्कवर किया, और ये डिस्कवरी जो की है वो लुइस एंड मैरी लीके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किया है. लुइस एंड मैरी लीके. आफ्टर दैट देयर इज द अनदर इंपॉर्टेंट
डिस्कवरी दैट वाज फ्रॉम द केनिया। केनिया जो नॉर्थ केनिया में तुर्काना लेक है, ए प्लेस तुर्काना लेक। तो तुर्काना लेक से के पास एक दूसरी जगह है जिसको बोला जाता है कोबीफोरा। तो कोबीफोरा ये तुर्काना लेक है, ये तुर्काना लेक का एरिया है और ये एरिया कोबीफोरा का है। तो कोबीफोरा से हमें होमो हैबिलिस भी मिले हैं और होमो इरेक्टस के स्केलेटन्स भी मिले हैं। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस दोनों मिले हैं, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि होमो इरेक्टस वहां पर मिले और उसी के साथ वो उस जगह को उन्होंने छोड़ा नहीं और विद द पैसेज ऑफ टाइम द होमो इरेक्टस कन्वर्टेड इनटू द होमो हैबिलिस। जब उन्होंने डेवलपमेंट के साथ में जब उनकी डेवलपमेंट हुई, उनका माइंड ज्यादा डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ, तो होमो इरेक्टस से वो होमो हैबिलिस बन गए, उन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिया। इसके एविडेंसेस हमें कोबीफोरा से मिले हैं और तुर्काना लेक से हम लोगों को मिले हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो ह्यूमन बींग्स जब बिल्कुल सीधे खड़े होकर वो चलने लग गए थे, होमो इरेक्टस वो हमें मिले हैं तुर्काना लेक से और उसको डिस्कवर किया है रिचर्ड लेकी ने। रिचर्ड लेकी ने डिस्कवर किया तुर्काना लेक से होमो इरेक्टस को और लुईस एंड मेरी लेकी ने डिस्कवर किया था तंजानिया से होमो हैबिलिस को डिस्कवर किया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मोरक्को, अनदर इंपॉर्टेंट प्लेस। यहां से हमें होमो सैपियंस के स्कल्स मिले हैं और उस स्कल में फेस और जॉ बोन्स मिली है, हमें जबड़ा और फेस की जो बोन्स मिली हैं और वो करीब 2 लाख ईयर्स पुराना है। ये यहां से हमें मोरक्को से मिले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ में जो ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ, जो ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हो रहा था एप से ह्यूमन बींग्स की तरफ, तो उसके फर्स्ट इंस्टेंस जो है एविडेंसेस हमें पूरी अर्थ पर कहां से मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंस, दैट इज फ्रॉम द अफ्रीका। जिसमें भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को डिस्कस किया, इथोपिया था, तंजानिया था, तुर्काना लेक था, मोरक्को था, कोबीफोरा था। इन जगह से जो हमें स्केलेटन्स मिले हैं वो होमो इरेक्टस के मिले, होमो हैबिलिस के मिले और ट्रू होमो इरेक्टस के साथ साथ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी हमें स्केलेटन्स मिले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया में हमें कौन सी पैलेयोलिथिक साइट्स थी जहां से स्केलेटन्स और टूल्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।